देखो तुम लोगों को ना एक वन शॉट सा दे रही हूँ, छोटा सा टॉपिक कि कार्बन एंड कंपाउंड से इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले ना तुमने ध्यान क्या रखना है बेटा, कार्बन। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या आ गया, सी। राइट, इसको ऐसे ही बनाते जाओ कि जो जो मेन मेन पॉइंटर्स हैं सिर्फ हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। सी का जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर है 6। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाएगी वो 2,4। ग्रुप जो है इसका वो कौन सा होगा, 14th ग्रुप। जो जो एग्जाम में आता है बेटे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं। राइट, कार्बन जो है वो वैसे तो हम लोग इसको लिखते हैं नॉन मेटल के अंदर, बट देन इसकी जो वैलेंसी होती है वो +4 या -4 की है। तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रावेलेंट। वर्ड क्या यूज करेंगे, टेट्रावेलेंट। राइट, ध्यान क्या रखोगे तुम कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम बॉन्ड जो बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। मैक्सिमम बॉन्ड की बात हो रही है एंड इट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहेंगे हम इसको, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, राइट। यानी ये हमेशा जो है वो हाइड्रोजन के साथ CH बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, CH बॉन्ड। और जो बॉन्ड का नेचर है वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन है, चलिए आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, कार्बन कंपाउंड्स की तरफ आता है। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो जरा ध्यान से, कार्बन कंपाउंड्स बनाने से पहले जो तुमने मेन पॉइंटर्स याद रखने हैं वो ये कि कार्बन जो है वो क्यों बना सकता है कंपाउंड, जो है वो मैक्सिमम कार्बन के ही कंपाउंड्स क्यों है। तो सबसे पहला जो है वो क्या याद रखोगे कि कैटेनेशन। सबसे पहला टर्म क्या याद रखोगे, कैटेनेशन। दूसरा टर्म याद रखोगे कि जो कार्बन है वो क्या करता है, टेट्रावेलेंट इन नेचर है। वैलेंसी कितनी है इसकी, 4। ठीक है। तीसरा जो टर्म याद रखोगे कि कार्बन में एक जो है वो टेंडेंसी होती है कि ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ब्रांच्ड या किसी भी टाइप का जो बॉन्ड है वो बनाकर प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता चला जाएगा। कैसे, ये तीसरे केस में इसकी जितनी मैक्सिमम बॉन्ड्स हैं वो बन जाती हैं। मैक्सिमम कैसे, ये एक तो सिंगल चेन की फॉर्म में, दूसरा क्या जाएगा, ये जो फॉर्म करेगा ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ब्रांच स्ट्रक्चर में 2 याद रखोगे, एक होगा तुम्हारा आइसो और दूसरा होगा तुम्हारा नियो कंपाउंड। ठीक है, ब्रांच में आइसो नियो में तुमने क्या ध्यान रखना बेटा कि कार्बन इधर कार्बन के साथ ज्वाइन है। किसके साथ ज्वाइन है, कार्बन के साथ। और बीच वाला कार्बन ऊपर नीचे। यहाँ पे ये अगर 2 है, देख रहे हो, ये तुम्हारा कार्बन, जैसे ये 1 कार्बन है तो इसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2। अगर इस टाइप का आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसो कंपाउंड। पर मैम वो वाला, हाँ जी, वो वाला कार्बन भी तो ज्वाइन है ना उसके साथ। वो तो बेटा अलग है ही है, उसका तो अलग लॉन्ग चेन बनता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। दूसरा क्या है, कार्बन अगर बीच वाला कार्बन, इधर वाला तो लॉन्ग चेन चल ही रहा है, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन के साथ अगर अटैच है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नियो कंपाउंड। समझ गए, आइसो कंपाउंड अगर 2 के साथ अटैच है, नियो कंपाउंड अगर 1 2 3 के साथ अटैच है। राइट, तो सिंगल चेन बना लेता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेता है। और तीसरा जो ये बनाता है वो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। ये कौन सा है, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या याद रखोगे, साइक्लिक कंपाउंड में मिनिमम जो कार्बन होना चाहिए बेटा वो 3 होना चाहिए। मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, 3। 1 2 3 साइक्लिक कंपाउंड। राइट, अब बाकी इसकी वैलेंसी के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। राइट, नेक्स्ट जो है तुम्हारा इसी में जो कार्बन है 1 2
3 4 5 एंड ये क्या हो गया 6 क्या है कार्बन की। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है बेटा कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन्स कितने, 2 टाइप का जो है ना वो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा कौन सा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ, सैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ जल्दी। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे ये वाला भी तुम्हारा सैचुरेटेड ही। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड आ गया उसको हम कहेंगे एल्कीन, क्या कहेंगे, एंड अनसैचुरेटेड को जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको हम कहेंगे एल्कीन, एंड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम कहेंगे अल्काइन। याद रहेगा? यस मैम। अब तुमने क्या नेक्स्ट क्या याद रखना है कि जो अल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा CnH2n, और अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा CnH2n-2। याद हो गया? चलिए आगे। नेक्स्ट जो कार्बन कंपाउंड्स में आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है कि भाई इसके अंदर एक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है फंक्शनल ग्रुप को लेकर। किसको लेकर बनता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप एक नहीं है, फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कह देते हैं एल्कोहल। क्या कह देते हैं, एल्कोहल। ठीक है, अब जरा देखो इसका फॉर्मूला, जनरल जो फॉर्मूला होगा वो आएगा CnH2n+1OH। CnH2n+1OH, या फिर इसी को दूसरे वे में लिख सकते हो तुम CnH2n+2O। CnH2n+O, जैसे सिंपलेस्ट जो सबसे जो बिल्कुल सिंपल वाला ये है कंपाउंड है अल्कोहल का, उसको क्या ले लोगे, पहला कंपाउंड मिथेनॉल। क्या ले लेंगे, फॉर्मूला क्या बन गया, CH3OH। CH3OH फॉर्मूला ये वाला क्लियर हो गया सारा, पक्का? चलिए अगली वाले पे। जो दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा वो कौन सा जाएगा, जल्दी बोलो। अल्डिहाइड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में तुमने क्या ध्यान रखना है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला जाएगा, जैसे यहाँ पे मिथेनल आ गया, क्या आ जाएगा, मिथेनल। मिथेनल का दूसरा अल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि हमने जो जनरल फॉर्मूला लिखना है वो लिखना है CnH2n, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा O। CnH2n और साथ में क्या आ गया, O। या फिर इसी को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं हम, Cn। ठीक है, और यहाँ पे Cn जो है इसको तो ध्यान रखोगे ही रखोगे, राइट? या तो Cn लिख लो या फिर इसके साथ एक ग्रुप लगा होगा CHO। अकेला क्या याद रखोगे तुम, CHO। ध्यान रखना इस चीज को, मैंने O पहले नहीं लिखा है, O अगर पहले लिख देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा हमारा, एल्कोहल। यहाँ पे क्या ग्रुप लिखेंगे हम, CHO। ठीक है, या तो ये ग्रुप लगा होगा या फिर इसका जो ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने, जनरल वाला फॉर्मूला, वो क्या याद रखोगे, CnH कितना हो गया, 2n, साथ में CnH2n, साथ में क्या लग गया, O। ठीक है, जैसे सिंगल सा जो सबसे पहला वाला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीथेनल। क्या आ जाएगा,
देखो यहाँ पे ओल लगाया है, यहाँ पे क्या लग रहा है अल, क्या लग रहा है अल, तो ये क्या हो जाएगा CHO और यहाँ पर भी एक और क्या आ जाएगा H। इसी को अगर मैं खोल कर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं C+O H, ये बन गया तुम्हारा। ठीक है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम? अब देखो जरा ध्यान से, अगला जो हमारा ग्रुप है वो आता है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन। कीटोन ग्रुप जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है इसमें कि कीटोन के लिए मिनिमम हमारे पास कार्बन कितना होना चाहिए? 3 से कम कार्बन में ये हमारा काम नहीं करेगा, राइट। और एक और चीज जो आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो CCC और बीच वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा। दोनों साइड क्या जुड़ा होना चाहिए? सिर्फ दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, मतलब कार्बन इन द सेंस अल्काइल ग्रुप, कोई भी कितना भी बड़ा, ये चेन कितना भी लंबा हो सकता है, ये चेन कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कहाँ होगा? बीच में, किसी भी बीच वाले किसी भी कार्बन में। ठीक है, मे बी यहाँ पे हमारे पास अलग से एक कार्बन आ गया तो कहीं पर भी, यानी ये इन दोनों कार्बन में से कहीं पर भी ये हो सकता है, समझ गए? यानी कि लास्ट ना तो फर्स्ट में लगेगा ना ही किस में लगेगा, लास्ट में लगेगा। बीच वाले जितने कार्बन है उसमें कहीं पर भी ये जाके फिट हो सकता है, समझ गए इस चीज को? तो कीटोन में अगर देखो मिनिमम कार्बन हमने कितना कहा? 3 होना चाहिए। अब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3 3 6, 3 3 6। ठीक है, बीच वाला तो वैसे ही है, तो क्या आ जाएगा? इसका भी फॉर्मूला जो है वो सेम यही वाला होगा, अल्डिहाइड वाला ही होगा, CnH2nO। क्या होगा इसका? CnH2nO। समझ गए इस चीज को? अब देखो जैसे जो इसका मिनिमम आएगा वो क्या आएगा बेटा? प्रोपेनोन। क्या आ जाएगा इसका मिनिमम? प्रोपेनोन। ठीक है, अब देखो जरा प्रोपेनोन का प्रोपेनोन में क्या ध्यान रखोगे बच्चे तुम? यहाँ पे जो आ गया आपका C+O C, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 हो गए, तो यानी CN C3 H2N H6 एंड O कितना है? 1। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले पॉइंट पे, जो चौथा आपका फंक्शनल ग्रुप है इट इज ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड। आपका ऑक्सैलिक एसिड का ग्रुप है ना, ऑक्सैलिक एसिड में तुमने क्या ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे जो कार्बन आएगा, पहले ये समझ लो, उसके बाद फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जो ये कार्बन हमारा जो आ रहा है ये कैसे आएगा? हमेशा लास्ट में आएगा या फर्स्ट में आएगा? कहाँ पे आएगा? लास्ट में या फर्स्ट में। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप की? कार्बन कार्बन लंबी चेन चल रही है, और ये जो लंबी चेन चल रही है कार्बन कार्बन की, इसको हम कौन सा ग्रुप कह देते हैं? अल्काइल ग्रुप, या फिर इसको रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं? R के साथ। समझ गए? कितने भी कार्बन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बट लास्ट में हमारे पास ग्रुप क्या होना चाहिए? ये वाला। समझ गए? तो अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखने से पहले जो ये लोएस्ट है, एक से भी हो सकता है, तो जो लोएस्ट है उसको हम कह देंगे, देखो मिथेनॉल, मिथेनॉल, और ये आ जाएगा हमारा मिथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? फॉर्मूला क्या बना? C+OH, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक H की ऑर्बिटल साइज। समझ गए जी? पक्का? अब अगर इसी का अगला वाला करना हो तो क्या आ जाएगा? CH3COOH, CH3COOH। कुछ देख रहे हो कितना है यहाँ पे? फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? CN क्या बना? CN, H कितना हो गया? 2N, H कितना हो गया? 2N। बट याद क्या रखना है? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा बेटा जी? 2। डन है चीज? लास्ट वाला हम खत्म करते हैं, यहाँ पे वाइंड अप करेंगे क्योंकि कंपाउंड्स आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो रिएक्शन वाला बच जाएगा और एक बचेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो आइसोमर्स हैं या बाकी चीजें, उसका एक और अलग से वीडियो बना लेंगे।
ठीक है, तो लास्ट है अपना हैलोजन ग्रुप। लास्ट कौन सा है अपना? हेलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप बचे, इसके अंदर तुमने जो याद रखने हैं तुम्हारे सिलेबस में जो है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं H के साथ या CH के साथ जो जो चीजें जुड़ेंगी। तो सबसे पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन कम्स आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन कम्स आयोडीन। इन सब की जो वैलेंसी होगी, इन सब की वैलेंसी कितनी होगी? -1, जस्ट एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ये क्या करेंगी? रिप्लेस करेंगी। ठीक है, इनको हम हैलोजन ग्रुप को हलाइड कह देंगे। क्या कह देंगे? हलाइड। या फिर क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। अगर इसके साथ जुड़ रहा है तो क्या कह देंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या कह देंगे? हेलो एल्केन। अब देखो जरा क्या बनेगा। जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n। CnH2n +1 और साथ में आपका ग्रुप आ जाएगा इनमें से कोई भी। साथ में कौन सा आ गया? मान लो क्लोरीन है मोस्ट वाला, तो क्लोरीन आ गया। समझ गए? लिख कर देखिए, जो सबसे पहला वाला जो आपका हेलो एल्केन आएगा उसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन या फिर क्या कह सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड। जैसे मैंने कहा ना, हलाइड लिख देंगे लास्ट में तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या आ जाएगा? क्लोराइड। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। समझ गए? तो अब मिथाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा? CH3Cl। समझ गए? पक्का? दिस इज इट। कल हम बाकी करते हैं।